अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, देवियों, सजनों, सजनों के मित्रों। आज मैंने पकाया है जनाब मसर की दाल। तो जनाब मसर की दाल के लिए मैंने बनाना है मसाला जल्दी जल्दी से, हस्बे मामूल। आज मुझे देर हो गई और कई वजूहात होती हैं देर होने की। कभी सफाई होती है घर की ज़्यादा, कभी कोई काम होता है, कभी कपड़े रखने होते हैं, तो इसलिए देर हो गई। और अब जल्दी खाना पकना चाहिए वरना भूख की सदाएं बुलंद हो सकती हैं। तो जनाब मैं बना रही हूँ मसर की दाल, ग्रीन वाली। अब आपको शायद मैं साथ तस्वीर भी लगा दूँ, आपको पता हो कि मसर की दाल दो तरह की होती है, छिलकों वाली ना। एक मसर की दाल होती है जो कि रेड होती है, यानी छिलकों वाली, और एक मसर की दाल होती है जो एक ग्रीन सा टिंज देती है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो मसर की दाल ग्रीन टिंज देती है वो बहुत मज़े की पकती है। और आपको शायद, हम लोग तो पता नहीं इसे मसर की दाल कहते हैं, कुछ मसूर की दाल कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मसर की दाल यूज़ होता है। तो फिर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, एंड आई माइट बी रॉन्ग, कि यहाँ पर एक बहुत मशहूर मिस्री डिश है जिसका नाम है कुशरी। वो मिस्री डिश इज़ बेस्ड ऑन दिस दाल जिसको हम मसर की दाल कहते हैं। तो शायद इस दाल का जो कनेक्शन है मिस्र से, उस वजह से इसका नाम मसर की दाल रखा गया हो। यानी पंजाबी में अपने पंजाबी भाई जो हैं वो मिस्र को मसर ही कहेंगे ना, तो वो मिस्र की दाल से मसर की दाल हो गया। तो कोशिश करूंगी कि हिस्ट्री निकालूं उसकी और अगली दफ़ा आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबल कनेक्शन है इसमें, मिस्र मसर की दाल में और उनकी जो डिश कुशरी है उसमें। कुशरी बहुत मज़े की होती है, इट्स वेरी वेरी टेस्टी। तो किसी दिन मैं आपको कुशरी बनाना भी सिखाऊंगी, गुड आइडिया। मेरी फेवरेट डिश है, आज से यानी 10-15 साल पहले, 12-13 साल पहले तक वो मैं खाती थी, फिर मैं नहीं खा सकी जब से कि मेरी सीलियक डिस्कवर हुई है। याद रहे कि मुझे सीलियक डेवलप नहीं हुई, मुझे सीलियक डिस्कवर हुई है। आई वॉज ऑलवेज सीलियक बट आई डेंट नो दैट। तो इसलिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो लोगों को करवाना चाहिए, जिनको कोई, स्पेशली मेरा तो ओनली प्रॉब्लम वाज आयरन डेफिशिएंसी, कंटिन्यूस आयरन डेफिशिएंसी। तो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी रहती है और उसका रीज़न उन्हें नहीं पता, तो वो लोग ज़रूर सीलियक करवा लें। तो बहरहाल दैट वाज माय फेवरेट डिश। अब मैं उसको अपने ग्लूटेन फ्री अंदाज से बनाने की कोशिश करती हूँ, आपको कल परसों दिखाऊंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल डिश, क्या बात है, मज़ा आ जाता है खा के। उसमें चावल होते हैं, मसर की दाल होती है, मायार्ड रिएक्शन वाले अनियंस होते हैं कर जो ब्राउन। तो जनाब बात हो रही थी कि मैं मायार्ड रिएक्शन वाले अनियंस, जो ब्राउन कैरामलाइज्ड अनियंस जिनको कहते हैं, वो भी होते हैं उसमें। और उसमें पास्ता भी होता है, चावलों के साथ पास्ता भी होता है और बहुत कुछ होता है। तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल डिश। मेरे तो ख्याल है कि यहाँ पे मिस्री पहचाने ही कुशरी से जाते हैं। सो एनीवेज, तो हम मसर की दाल पे आ रहे थे और मेरा ख्याल है कि मसर की दाल का कोई कनेक्शन है। अगर कोई कनेक्शन हुआ तो मैं बहुत अच्छी तरह से गूगल करके, रिसर्च करके कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो व्हाट आई इंटेंड टू डू इज़ कि आज तो मैंने ये बनाया है, मसर की दाल बना रही हूँ, साथ मैं सोच रही हूँ कि चावल बनाऊँ प्याज कैरामलाइज करके, तो वो चावल हल्के हल्के ब्राउन होंगे, बहुत टेस्टी होंगे। तो एक दफ़ा मैं किसी के घर गई थी, अपने रिलेटिव्स के, तो उनके सिर्फ वाइट जो सिर्फ चावल थे, दे वर एक्सट्रीमली टेस्टी। मैंने पूछा भाई ये तो सिर्फ चावल हैं, इनमें क्या ख़ास बात है? तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन किया था प्याज को, फिर उनको खूब गला लिया था और उसके अंदर मैंने ये पकाए हैं चावल। तो सिर्फ चावल, उफ, दे वर
ब्यूटिफुल, यानी क्या उनका, इट वॉज लाइक हेवन्स, बड़ा मज़े का टेस्ट था सिर्फ चावलों का। तो मैं आज वो पकाने की, फिर मैंने उनसे रेसिपी ली, फिर मैंने ट्राई किया एंड इट वर्क। तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, आई हैव ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट, क्योंकि उससे पहले बच्चों को भूख लग जाएगी। तो और फिर जनाब यानी मैंने देर कर दी है आज बाकी कामों में, वक्त का अंदाज़ा नहीं किया, एंड दिस इज़ ह्यूमन, यही होते हैं इंसान। तो वो जो अक्सर व्लॉग्स में आपको सुनने को आता है ना कि मैं एक्सेलेंट माँ हूँ, मैं सुबह बच्चों को लाजमी, आज एक और व्लॉग में देख रही थी, पराठे देती हूँ, और ऐसा वो शो ऑफ करते हैं लोग कि मैं यूं करती हूँ, मैं घर से बाहर जाते हुए खूब घर साफ करके जाती हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो भाई अगर तो आप लोग भी ऐसा करते हैं तो आपको सलूट, बट आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे हमेशा देर सवेर होती है। बच्चों को नाश्ते में मैं क्या करती हूँ, एक रात पहले का पिज़्ज़ा भी दे देती हूँ और बहुत सारी चीज़ें उनको दे देती हूँ कि भाई ये खा लो। कभी कभी क्रोइसेंट जिसे कहते हैं वो भी दे देती हूँ, और यूजुअली कुछ भी खा लो डबल रोटी के साथ। एनीवेज, तो बहरहाल यानी नोबडी इज़ परफेक्ट इन माई डिक्शनरी। और ये देखिए यहाँ पे दीवार पे, ओए होए, किसने ये किया है, किसी ने यहाँ पे कुछ किया है ऐसा। एनीवेज, सो दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इम्परफेक्शंस आर व्हाट मेक लाइफ ब्यूटिफुल, राइट। तो आप कल भी मैंने इस पे इस पॉडकास्ट डाली थी कि जब लोग शो ऑफ करें और अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाएं तो उसको पिंच ऑफ सॉल्ट से आप लिया करें, अब समझा करें कि ये सब झूठ है, मार्केटिंग टेक्निक है। तो जी मैं इसमें बहुत थोड़ा सा ऐसे ही सब ब्रिजल कर दिया है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये डाला, और अब मेरे पास आज फॉर्चुनेटली, जो कि ऐसा होता नहीं है, मेरे पास अदरक लहसुन और हल्दी मौजूद है। अदरक लहसुन और हल्दी कैसे मौजूद है, डिस्क्लेमर, कि उस दिन मैंने पकाया था ना चिकन टमाटो मसाला राइस, उसमें ये डालना भूल गई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो राइस इक्वली टेस्टी, यानी जैसे नॉर्मली पकते हैं वैसे ही पके। तो व्हाट आई लर्नड इज़ कि भाई इसकी खास ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो बहरहाल उससे बड़े मज़े के पके। अब ये मैं सारा नहीं डालूँगी क्योंकि आज मैंने चिकन कीमा थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से बनाना है, तो वो चिकन कीमा मैं अब इसके साथ बनाऊँगी। तो बाकी 1/3 रहने देती हूँ चिकन कीमा के लिए और बाकी इसमें रखूँगी। चिकन कीमा मैंने नहीं बनाना था, दाल चावल ही देती, लेकिन वो इसलिए बना रही हूँ कि व्लॉग बना रही हूँ, कोई नई डिश तो बतानी है ना आप लोगों को, तो वो नई डिश वो है। तो मैं चिप्स के साथ, रिमेंबर चिप्स जो बचपन में चिप्स खाते थे, अभी भी चिप्स खाते हैं। फ्रेंच फ्राइज इज़ डिफरेंट, वो लंबे लंबे होते हैं, फ्राइज़ होते हैं, चिप्स वो गोल गोल होते हैं। तो चिप्स के साथ कीमा बनाती हूँ। तो ये जनाब मेरे बच गए हैं उस डिश के लिए, और ये सब कुछ इसमें आ गया है। इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा तेल ड्रिजल किया, इसको गलाती हूँ और दाल के साथ शामिल कर देती हूँ। इसके अंदर है 1 चम्मच डालती हूँ अभी नमक का, और बाकी जो आपको पता है कि मैं किस चीज़ से पकाती हूँ, खड़े मसालों को पीस लेती हूँ। और हाँ, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें हमेशा हल्दी कच्ची डालती हूँ, ठीक, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट ग्राउंड मसालाज, उसमें बहुत क्या कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। तो जनाब ये पक रहे हैं प्याज़ों वाले चावल। इसमें एज यूजुअल, अब तो मेरा मेयार रिएक्शन कहते हुए शर्म आती है क्योंकि हर जगह वही है, दैट्स व्हाट कुकिंग इज़ ऑल अबाउट। तो असल में ये क्या है जी, असल में ये है प्याज चावल, ठीक, क्योंकि प्याज को मैंने लाल करना है और उस टेस्ट को जो मेयार रिएक्शन से बनेगा उसको चावलों में मिक्स करके एंजॉय करना है एंड नथिंग एल्स। तो उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे बहुत पतले 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 प्याज काटने पड़ेंगे। बहुत पतले पतले काट रही हूँ प्याज। होप आई सक्सीड इन डूइंग दैट। ये कट गए प्याज पतले पतले।
तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि मायार्ड रिएक्शन को अगर बग़ैर तेल के आप करते हैं तो होता ये है कि चीज़ें सूख जाती हैं, या डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं आते। तो यहाँ पर आज जो कॉन्शियस ईटिंग है कम तेल वाली, उसका कलाकना होगा। लेट्स डू इट वंस अ वाइल। फिर भी मैं कोशिश करूँगी बहुत थोड़ा तेल डालूँ, बहुत थोड़ा, राइट। अब मेरे साथ मसला ये है कि आई डोंट हैव टाइम कि मैं खड़े होकर इसको लाल करूं, तो मुझे इसको हल्की आंच पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी आलू बनाने हैं चिप्स कीमा के लिए। ठीक, कीमे को मैं पका रही हूँ चिप्स के अंदर, तो चिप्स कीमा के लिए मुझे आलू बनाने हैं। तो ये है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप कैनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने लिहाज से ज़्यादा डाला है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून्स, राइट। तो ये गलत हो गया। ये जी अपनी गेम्स जारी रखे हुए हैं। ये है जनाब औरंगज़ेब और साथ उसके है जहांज़ेब, और ये अब खेल इनके जारी हैं, खेल रहे हैं। ये देखें जी, अब लड़ाई हो जाएगी, कभी प्यार करते हैं कभी लड़ते हैं। और ये रही जनाब मेरी डोई, और मैं इसे हिला रही हूँ और इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक की वजह, बल्कि आधा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि चावल थोड़े हैं, क्योंकि नमक की वजह से इनमें से जल्दी पानी निकलेगा और ये जल्दी क्रिस्प होंगे। अब डोई रखने के लिए मुझे यहाँ पर प्लेट रखनी है। ये जी प्लेट रखनी, ये मसाला बन रहा है। ये अब जनाब चिप्स कीमा। अब जी मैं इसको पतला पतला काटूंगी और उसको मैं अवन में रख के इसके चिप्स बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं अवन में रख के इसके चिप्स बनाऊंगी तो उसमें तेल कम लगेगा। अवन मैंने पहले से गर्म कर दिया है। ठीक, ये जाएंगे अवन में और चूल्हे पे जाएगा कीमा। ये देखें जी, ये लड़ लुड़ कर और अब सो रहे हैं। और ये छोटे वाले के मुंह पे पता नहीं क्या हुआ है, कुछ तो इसके नेचुरल निशान है, लेकिन अब इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। इनका कुछ इन्फेक्शन हो रही है। बहरहाल ये ज़रूर बीमार होते हैं महाना। एनीवेज, तो ये अब सो गए हैं, आज ही इनका इलाज होना चाहिए। अवन प्री हीट कर रही हूँ, अवन साफ कर लिया, रिमेंबर अवन साफ हो चुका है। ये लाल हो रहे हैं हल्की आंच पे, और मसाला तैयार है। मसाला पीस लेती हूँ, और उससे पहले मैं गरम मसाले पीस लेती हूँ, स्पाइसेस। काम मुश्किल हो रहा है, वक्त थोड़ा, मुकाबला सख्त। ये जनाब है बेकिंग पेपर, ये रख दिया। ये आलू रख के उसके बाद फिर मैं वो मसाला पीसती हूँ। प्याज लाल हो गए हैं, प्याज़ों को भी पीस के उससे इमर्शन ब्लेंडर से, और फिर उसके अंदर डालूंगी मैं चावल, राइट। रोज़ सोचती हूँ जल्दी शुरू कर दूँ खाना पकाना, लेकिन जब खाना पकाना जल्दी शुरू कर दो तो ये होता है कि सारा दिन खाना ही पका रहता है और बाकी सारे काम रह जाते हैं। इसके ऊपर मैं अब ऑलिव ऑयल ब्रश करती हूँ। प्याज उस लम्हे पर आए हुए हैं जब वो किसी भी वक्त जल सकते हैं, और इसको भी जल्दी डालना ज़रूरी है इनके ऊपर ये करके, ताकि नमक भी डालूंगी इसके ऊपर ताकि जल्दी से कीमा भी तैयार हो जाए। तो कम है, ठहरे मैं उसको चूल्हा बंद कर दूं। देखें, जल्दी का काम बुरा, लेकिन है ही जल्दी का काम, क्या करें। जल गया जल गया जल गया जल गया, मेरे प्याज जल गए मेरे। आई नो, मैं कॉन्शियसली इसको ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ। एनीवेज, चलें जी, ये अब मैं इसके चिप्स बनाती हूँ। नहीं जी, जले नहीं है। अब मैं इसके अंदर
ये प्याज मेरे जले नहीं है, ये देखिए प्याज जले नहीं है। इसमें जल्दी से पानी डालती हूँ क्योंकि मैंने इवेंचुअली प्याज़ों को पीसना ही है ताकि उनका वो जो टेस्ट है वो चावलों में रच बस जाए। राइट, इसके अंदर इसके ब्लेंडर से पीस के इसमें डालती हूँ चावल। देखें जी, मैं जल्दी से इसमें नमक स्प्रिंकल करती हूँ। हो गया, ये जाएगा अवन में जल्दी से। ये चला गया अवन में और ओए ओए ओए, अभी चूल्हा साफ किया था और सारा। अब इसको भी पीसना है, इसमें से स्टीम निकालनी है और दोनों को पीसना है। इसमें चावल डालने हैं और इसको मसर की दाल में डालना है। लो जी, इसमें पानी का लेवल लो था, ये देखें। अभी एल्युमिनियम फॉइल लगाई थी और ये इसमें से छींटे उड़ रहे हैं क्योंकि पानी का लेवल लो है। अब ये देखें जी, ब्राउन कलर आ गया, ये हमारे चावलों में चला जाएगा। अब मेरे से गलती क्या हुई है कि मुझे पानी थोड़ा सा और डालना चाहिए, तो चलें डाल देते। ये जी मैंने यहाँ से साफ कर दिया जो फैला हुआ था। अब फिर से चलाती हूँ। चलो अब इसमें डालते हैं चावल। इसकी स्टीम निकल गई, इसको खोल के इसके अंदर पहले मसाला डालूँ, फिर इसको पीस। अब इसके पीसने का बारी आ गई। इसके अंदर 1 चम्मच साबित लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच धनिया है और आधा किलो दाल थी और ये मसाला तैयार हो गया। ये मसाला बन गया। ठीक, ये ज़रा काम अब मेरे लिए मुश्किल है कि ये जो दाल है इसके अंदर मैंने ये सारा मसाला डाल दिया और ये यूं करके, और ये अब इसमें चम्मच चलाते हैं। लो जी, इसमें चम्मच चला दिया और ये दाल तैयार है। इसको अगर थोड़ा सा खुश्क करना है तो मैं इसको सौते पे लगा देती हूँ, थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी। वैसे मुझे इस तरह की दाल बहुत पसंद है, लेकिन चलिए थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं। दाल इज़ रेडी। इसमें हरा धनिया नहीं है, आज टाइम नहीं है हरा धनिया बनाने का। अब जी इसके अंदर चावल डालने हैं। चावल डाल के आपको बताती हूँ क्या करना है। सिर्फ चावल डालने हैं, दैट्स ऑल। वो जो लाल किया था उसका ये लालनेस, ये रेडनेस सारी चावलों में जाएगी, सारे टेस्ट जाएगा मायार्ड रिएक्शन के कंपाउंड्स का। ये आराम से सो रहे हैं, यहीं रहते हैं। इसके ऊपर 1 इंच ऊपर है पानी। अब इसको पहले बंद करके ढक्कन लगा के तेज़ आंच पे चलाएंगे और फिर हल्की आंच करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा। इसके अंदर क्या है, तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, अदरक, लहसुन और हल्दी और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है 2 टेबल स्पून। और इसी में अब मैं डाल देती हूँ कीमा, क्योंकि अगर मैं इंतज़ार करूँगी मसाला बनने का तो टाइम कम रह जाएगा। तो हेयर गोज़ द कीमा। ये चिकन का कीमा है तो ये जल्दी हो जाएगा। इसके साथ के फ्रेंच फ्राइज़, ये धुला हुआ है ऑलरेडी, इसी तरह अवेलेबल ये आता है। तो इसको मैं अब इस तरह जल्दी से मिक्स कर दूं ताकि वहाँ ये जल्दी पके, और इसके ऊपर ढक्कन डाल के इसको पकाना डाल देती हूँ पकाने को। तो ये बन गया। इसमें अब फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करने हैं जो कि अवन में हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि हम अचार की बात करेंगे, तो ये है जनाब अचार। ये इसे काट के, ये थोड़ी थोड़ी पकी हुई अम्मियाँ मिली, कुछ कच्ची, बहरहाल डाल दिया है क्योंकि आपको तो तरकीब सिखानी है, तो इससे भी कच्ची होनी चाहिए। इसके अंदर नमक लगा के और इसे खिड़की में ढक कर रख दिया है। और जब ये जी शुरू में तो ऊंची आंच करूँगी, फिर हल्की आंच कर दूँगी। देखती हूँ ये पानी उबलना शुरू हो गया, थोड़ा सा और उबलेगा तो इसकी आंच हल्की करके इसको दम पे रखेंगे। दाल हमारी ऑलमोस्ट यानी तैयार है, वो सिर्फ उसका पानी कम हो रहा है बाय चॉइस, वरना ज़्यादा पानी वाली दाल तो बहुत टेस्टी होती है।
अब आपको इनका एक और स्टाइल मिल गया। ये देखें, ये जहांजेब कैसे सो रहा है, आधा ऊपर और आधा नीचे। ये जहांजेब साहब सो रहे हैं, वो हुमायूं और ये औरंगजेब। जरा देखें इन्हें, ये इसी तरह सारा दिन स्टाइल चेंज करते हैं। ये मैं अब कीमे में डालूंगी, थोड़ा सा मैंने बस जाके रखा था, और 1 खाने का चम्मच नमक, और आलूओं में भी मैंने नमक स्प्रिंकल किया हुआ है। ये जी अब आँच हल्की करने का टाइम आ गया और कीमा ऑलरेडी पकना शुरू हो गया है। ये जी फ्रेंच फ्राइज तैयार है, इनको मैं अब इससे निकालती हूँ। ये इस साइड पे थोड़े से जल गए क्योंकि वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, लेकिन बहुत सारे बच गए। ये सिर्फ एज पे ज़रा सा है, इसको निकाल देंगे और इसको अब डालते हैं कीमे में। ये देखिए जी, ये चावल बन गए, देख रहे हैं ये ब्राउन ब्राउन से बने हैं, और इनमें सिर्फ प्याज है और नमक है। तो ये हैं जी प्याजों वाले चावल, और ये बहुत मजे के होते हैं। और ये बन गई है दाल। ये देखिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी की दाल है, ये चावलों के साथ बहुत मजे की लगी। कुछ लोग मसर की दाल, पंजाबी जो मसर की दाल है, उसमें दूध भी डालते हैं। वैसे गुड आइडिया, मेरे पास लैक्टोज फ्री मिल्क है, वो मैं इसमें डाल सकती हूँ, लेकिन मैं आज नहीं डालूंगी। ये लें जी, चिप्स कीमा तैयार है, चावल तैयार हैं, कितने मज़े के ब्राउन चावल हैं, और ये चिप्स कीमा रेडी।